हाँ, राम राम सभी को नमस्कार। अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियों में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां पूरी हो गई थी। आज अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है वही लुनी नदी। लुनी, देखो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसके मध्य भाग से निकलती है और किस स्थान से निकलती है? नाग पहाड़ जो अजमेर में है। तो पहला क्वेश्चन, इसका उद्गम, लूनी नदी का उद्गम अजमेर में, ये नाग पहाड़। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से। फिर देखो इसका मूल नाम यानी जहां से निकलती है वहां पर ये क्या कहलाती है? इसका मूल नाम सागरमती। लुनी नदी का मूल नाम सागरमती। नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, इसका मूल नाम सागरमती। फिर देखो इसका लुनी नाम कहां पर पड़ता है? एक नदी है सरस्वती, वो मिलती है सागरमती में मिलती है। और ये दोनों नदियां मिलकर क्या कहलाती हैं? लुनी। तो लुनी किन दो नदियों का संयुक्त नाम है? सरस्वती और सागरमती। अब देखो ये सरस्वती कहां से निकलती है? ये पुष्कर है, पुष्कर अजमेर में, पुष्कर से नदी निकलती है, ये सरस्वती। और सागरमती में मिलती है अजमेर के गोविंदगढ़ में। गोविंदगढ़, और ये गोविंदगढ़ है कहां पर? अजमेर में। देखो लुनी नदी, इसका उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से, इसका मूल नाम सागरमती। फिर सागरमती में कौन सी नदी मिलने से यह लुनी कहलाती है? तो सरस्वती नदी मिलने से। यानी लुनी किन दो नदियों का संयुक्त नाम है? सागरमती और सरस्वती। फिर देखो अगला प्रश्न, ये सागरमती पुष्कर से निकलकर आई, ये सरस्वती इसमें कहां पर मिलती है? गोविंदगढ़ अजमेर में। तो सरस्वती इसमें कहां पर मिलती है? गोविंदगढ़। और गोविंदगढ़ है कहां पर? अजमेर में। यानी सागरमती नदी में कौन सी नदी मिलने से इसका नाम लुनी पड़ता है? सरस्वती। किस स्थान पर पड़ता है? गोविंदगढ़ अजमेर में पड़ता है। तो आप देखो इसके उपनाम, इसका मूल नाम तो सागरमती, अब इसके उपनाम लवणी, लवणवती, आधी मीठी, आधी खारी। यानी कुछ बालोतरा बाड़मेर तक इसका जल मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है। तो आधी मीठी और आधी खारी किसको कहते हैं? लूनी को ही कहते हैं। अंतःसलीला इसको कहा था कवि कालिदास ने। तो कवि कालिदास ने अंतःसलीला किसे कहा था? लूनी नदी को। मरुगंगा या मरुस्थल की गंगा, ये भी किसे कहते हैं? इस लूनी नदी को। तो लूनी के उपनाम लवणी, लवणवती, आधी मीठी आधी खारी, अंतःसलीला इसको किसने कहा था? कवि कालिदास ने। और मरुस्थल की गंगा भी किसे कहते हैं? लूनी को ही कहते हैं। तो लूनी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से, वहां पर इसका नाम सागरमती। फिर पुष्कर के जंगलों से एक नदी निकल कर आती है जो गोविंदगढ़ अजमेर में इस सागरमती में मिलती है। तो सागरमती और फिर ये सरस्वती दोनों मिलकर क्या कहलाती हैं? लूनी कहलाती है। ठीक है, अब देखो इसके उपनाम लवणी, लवणवती, आधी मीठी आधी खारी, अंतःसलीला कवि कालिदास ने कहा। और मरुस्थल की गंगा भी किसे कहते हैं? लूनी को ही कहते हैं। फिर इसका परवा क्षेत्र, यानी परवा कितने जिलों में बहती है? परवा क्षेत्र बहती कितने जिलों में है? देखो सबसे पहले अजमेर, फिर ऊपर नागौर, फिर नीचे पाली, इस साइड में आती है नीचे पाली,
पाली से फिर वापस ऊपर जाती है जोधपुर, और फिर ये बाड़मेर, और फिर ये जालोर, यानी इसका प्रवाह क्षेत्र। सबसे पहले ये अजमेर, अजमेर से फिर ऊपर जाती है नागौर, ये नागौर, और फिर देखो अजमेर, नागौर और ये पाली, और पाली से फिर जोधपुर, यहां पर ये जोधपुर से फिर बाड़मेर, और बाड़मेर से लास्ट के अंदर कौन सा है, जालोर। तो 6 जिलों से बहती है, अजमेर, ऊपर नागौर, फिर ये पाली, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर, और फिर कौन सा है, जालोर। इस तरह से ये 6 जिलों से बहती है। ठीक है। राजस्थान में चंबल के बाद और सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र वाली नदी लूनी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रवाह क्षेत्र तो चंबल का, और चंबल के बाद सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र किस नदी का है, तो चंबल के बाद और सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र किस नदी का है, लूनी नदी का है। ये राजस्थान के कुल प्रवाह क्षेत्र का, राजस्थान के कुल प्रवाह क्षेत्र का प्रतिशत में है 10.40%, यानी चंबल के बाद राजस्थान में सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र लूनी का, और ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 10.40%। ठीक है। अब देखो लूनी के ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं। ये एक प्रश्न इसके ऊपर सबसे ज्यादा ये पूछते हैं कि किस स्थान के बाद लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, किस स्थान के बाद लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, किस स्थान के बाद लूनी नदी का जल खारा हो जाता है। इसका उत्तर है बालोतरा, और बालोतरा है कहां पर, बाड़मेर में। इसीलिए तो इसको आधी मीठी और आधी खारी कहते हैं। किस स्थान के बाद लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, तो किस स्थान के बाद, बालोतरा, जो पड़ता कहां पर है, बाड़मेर में। और ध्यान रहे ये बालोतरा शहर लूनी नदी के दाएं किनारे पर बसा है। बालोतरा लूनी के किनारे, लूनी नदी के किनारे, ये बालोतरा यहां पर लूनी नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। ठीक है। अब देखो इसकी लंबाई, कुल लंबाई 350 किलोमीटर, लूनी नदी की कुल लंबाई 350 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 330 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई 330 किलोमीटर है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो है चंबल। पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी ये बनास, लेकिन पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूनी, या थार के मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है लूनी। ये इस पर दो तरह से प्रश्न पूछते हैं, पश्चिमी राजस्थान की या पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। इसका उत्तर क्या होगा, लूनी। अगर इस तरह से पूछे थार के मरुस्थल की सबसे लंबी नदी, तो इसका उत्तर भी क्या होगा, लूनी। अब देखो ये अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, इस तरह से राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। और फिर ये संगम यानी गिरती कहां पर है, इसका संगम ये कच्छ की खाड़ी, यहां पर कच्छ की खाड़ी। तो देखो कच्छ की खाड़ी, ये गुजरात के निकट कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी का ये दलदली क्षेत्र जिसको कच्छ का रण कहते हैं, तो इस लूनी नदी का संगम कहां पर होता है, कच्छ का रण, जो कच्छ की खाड़ी का हिस्सा है। कच्छ का रण यानी अरब सागर में गिरती है, कच्छ के रण में गिरती है। ये बाड़मेर, जालोर है, जालोर, इसके पानी का बहाव कम हो जाता है तो जालोर में कई शाखाओं में बढ़ जाती है। इन
कई शाखाओं में बढ़ जाती है तो जालोर में इसके दलदली क्षेत्र को कहते हैं नेहड़। नेहड़ प्रश्न ये बनता है, नेहड़ क्या है? नेहड़, तो नेहड़ जालोर जिले में लुनी नदी का दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? नेहड़। जालोर में लुनी का दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? नेहड़। यानी जालोर जिले में ये कई शाखाओं में बढ़ जाती है और इस दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं? नेहड़ कहते हैं। फिर देखो बाड़मेर और जालोर में इस लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र का स्थानीय नाम है गोडवाड़ या गोडवाड़ या गोडवार। प्रश्न इस तरह से पूछते हैं, लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र का स्थानीय भाषा में नाम, तो इसका उत्तर क्या होगा? गोडवाड़ या गोडवाड़ या गोडवार। और कौन से जिलों में? ये पाली और जालोर में। गोडवाड़ किस नदी के प्रवाह क्षेत्र का स्थानीय भाषा में नाम है? तो किस नदी के प्रवाह क्षेत्र का? लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र का स्थानीय भाषा में नाम गोडवाड़ है। ठीक है, अब देखो ये लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी और चंबल के बाद सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र वाली नदी, थार मरुस्थल की प्रमुख नदी, ये भी कौन सी है? लूनी नदी। अब लूनी की सहायक नदियां देखो, लूनी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? 1 नंबर जवाई, 2 नंबर जोजरी, 3 नंबर पांडी, 4 नंबर लीलड़ी, 5 नंबर सूकड़ी, 6 नंबर सागी, 7 नंबर सरस्वती, 8 नंबर सगाई। जवाई, जोजरी, पांडी, लीलड़ी, सूकड़ी, सागी, सगाई, सरस्वती और मीठड़ी। इस तरह से ये लूनी की प्रमुख सहायक नदियां जवाई, जोजरी, बांडी, लीलड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, सागी, सगाई, सरस्वती। ये लूनी की सहायक नदियां जवाई, जोजरी, बांडी, लीलड़ी, सूकड़ी, सागी, सगाई, सरस्वती, ये लूनी की प्रमुख सहायक नदियां